सबको जय यीशु। आज हमारे लिए बेहद ही खुशनुमा माहौल है, समय है कि आज हम यहाँ पर इतने सारे तादाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम को एक दूसरे को बांटने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब हम युवा भाई बहन एकत्रित होते हैं जिनके अंदर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और यही कार्य करने के लिए इस धरती पर बालक यीशु हमारे बीच में आते हैं। सबसे पहला चीज़ उनका है कि हम प्रत्येक जन उनके बताए, उनके सिखाए और उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आज के इस खुशनुमे मौसम में, समय में, आइए हम उनके कुछ शब्दों को, उनके कुछ चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये क्रिसमस हमारे लिए क्या संदेश देता है और क्यों हम मनाते हैं। ये जो क्रिसमस है, सबसे पहली बात हम अवगत हैं कि हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन के अवसर पर उनकी खुशी को हम याद करते हैं एकजुट होकर, और विभिन्न प्रकार के चीज़ों द्वारा हम यह साबित करते हैं कि हम यीशु ख्रिस्त को वास्तव में प्यार करते हैं। यीशु ख्रिस्त को वास्तव में हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका इज्जत और सम्मान करते हैं। हम यह देने की कोशिश करते हैं कि हम प्रत्येक जन जो हमारे गडेरिये हैं, उन गडेरिये जो हैं उसके सुसमाचार को नए नए तरीकों से, नए नए विधियों से, नए नए चीज़ों के माध्यम से उसको दूसरों को बताना चाहते हैं। तो आज के इस सुंदर समय में मैं 4 चीज़ों को बताना चाहूँगा जो हम प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों को जब हम क्रिसमस मनाते हैं याद रखना है। और वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ है जिसको हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 में, जहाँ वचन कहता है कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। ये वचन है माता मरियम के लिए दूत के द्वारा संदेश दिया जाता है, और यही संदेश को देने के लिए, यही संदेश को बताने के लिए हम प्रत्येक जन एकत्रित होते हैं। इसमें 4 चीज़ों पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे अपना और मनन चिंतन करेंगे। पहला चीज़ है क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, और उसका है कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानें। तो ये जो क्रिसमस है यह प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम के विषय में जानने के संबंध में है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम और सबसे ज़्यादा उनके पिता जो हमारे अब्बा पिता हैं उनके प्रेम को हम देखते हैं। बाइबल वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा गया है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हम प्रत्येक जन के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, लेकिन वह उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पिता परमेश्वर का प्रेम हम प्रत्येक जन के लिए है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। उसी के यादगारी में हम जन्म दिवस मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं। यदि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि यहाँ बहुत सारे बहनें हैं, और इन बहनों को यदि यहाँ पर 10 बहुत बड़े बड़े गुंडों को लाया जाए इस रूम में, सबसे माहिर गुंडों को, और उनको लाने के बाद यदि कहा जाए कि हमारी बहन को उसमें भेजो, कोई भेजने के लिए तैयार होगा? कोई भेजने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि डर है कि जो गुंडे हैं, बदमाश, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ किसी बहन को भेजें, किसी भाई को भेजें इस तरह से। लेकिन देखिए, पिता परमेश्वर का प्रेम, इस धरती पर इतने बदमाश लोग थे, इस धरती पर इतना पाप बढ़ गया था जो कि अपने माता पिता को माता पिता नहीं समझ रहे थे, भाई बहन को भाई बहन नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर
का प्यार देखिए, अपने इकलौते पुत्र, एक ही पुत्र थे, उनको इस धरती पर इन बदमाशों, इन पापियों के बीच में भेजा। उनको पता था कि उनको कोड़े लगाया जाएगा, उनको पता था उसके ऊपर थूकेंगे, उनको पता था कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर भी ईश्वर का प्रेम देखिए। यही प्रेम को जानने समझने के लिए हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम हम प्रत्येक जन के लिए बहुत ही गहरा है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं, क्रिसमस हम परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में, ये जो क्रिसमस है उसको याद करते हैं। परमेश्वर का रिश्ता हम मनुष्यों के लिए कैसे है, उसके विषय में हम पुत्र यीशु, जो बालक यीशु के रूप में जन्म लेते हैं, उसके माध्यम से हम देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम देखते हैं, जहां लिखा है, वचन कहता है, पिता ने हमें कितना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। कि पिता ने हमें कितना प्यार किया है कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। तो ये पिता परमेश्वर का प्रेम, अपने पुत्र को भेजने के पीछे हम प्रत्येक जन को उनका प्रेम कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम भी उन्हीं की संतान हैं। आगे हम देखते हैं, क्रिसमस हम इसीलिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। इसीलिए विभिन्न प्रकार की स्किट्स दिखाए जाते हैं, कैरल सिंगिंग किया जाता है ताकि गाना के माध्यम से जान सकें। तो अलग अलग गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम यीशु को जानते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 से 32 में हम देखते हैं, जहाँ वचन कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। तो इसी को जानने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को जान सकें। अगला हम देखते हैं, चौथा पॉइंट जो हमारे लिए आखिरी संदेश है, वह क्रिसमस देने के बारे में है। जो क्रिसमस हम मनाते हैं वो देने के लिए है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, वो इसीलिए आया ताकि हम सही मार्ग को अपनाएं। बहुत बार हम देखते हैं, हम इसको न समझते हुए हम ज़्यादा ध्यान दूसरा में लगाते हैं। अभी हम बहुत बार देखते हैं यीशु के बदले में सांता क्लॉज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। धूमिल सांता क्लॉज को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे अधिक जानना हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त को है और जिसका जन्मदिन हम मनाते हैं। तो ये जो इवेंट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हर वर्ष हम इस जन्मदिन को मनाते हैं। तो पुनः एक बार मैं आप प्रत्येक जन को इसी संदेश के साथ यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा आप यीशु ख्रिस्त का जो त्यौहार हम मनाते हैं, जन्मदिन, उसको हमें गहराई से समझना है कि क्यों पिता परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, और हमें आज जब उन्होंने भेजा और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया, उसके पद चिन्हों पर हम कैसे चल सकते हैं। क्योंकि हम प्रत्येक जन में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है और इसी को ईश्वर ने टैलेंट्स के माध्यम से हमें प्रदान किया है और उसी को हमें उसका दोगुना करना है, ईश्वर ने जो दिया है उसको। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं क्रिसमस का संदेश को यहीं विराम देता हूँ। सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।